नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कल्ला है। मैं एक पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं गए 25 सालों से एंडोस्कोपी द्वारा पेट एवं लिवर रोगों का इलाज करने का कार्य कर रहा हूँ। मैं जयपुर धुलेश्वर गार्डन स्थित एसआर कल्ला हॉस्पिटल में हूँ और लंबे समय से हम पेट एवं लिवर रोग में एंडोस्कोपी द्वारा मरीज का स्थायी उपाय करने का प्रयासरत हैं। आज की चर्चा का विषय है एंडोस्कोपी एवं पेट एवं लिवर रोग। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी आपको पेट में दर्द, छाती में जलन, उल्टा लौट के मुंह में खाना आना इत्यादि, कब्ज ज़्यादा होना, दस्त के साथ में खून आना, ऐसी परिस्थितियों में आपको डॉक्टर बोलते हैं आप एंडोस्कोपी कराइए। तो किन परिस्थितियों में एंडोस्कोपी करने की ज़रूरत होती है, कितनी प्रकार के एंडोस्कोप होते हैं और किन परिस्थितियों में कौन से एंडोस्कोप का उपयोग होता है, इस बारे में अपन एक चर्चा करेंगे। एंडोस्कोपी 3 प्रकार की होती है मुख्यतः। एक एंडोस्कोपी बोलते हैं गैस्ट्रोस्कोपी, जो मुंह से द्वारा दूरबीन जाके भोजननली, पेट और छोटी आंत को देखी जाती है। एक होती है कोलोनोस्कोपी, मल द्वार द्वारा एंडोस्कोप डालेंगे। यह एंडोस्कोप आपकी बड़ी आंत को देखते हुए छोटी आंत के मुख तक जाएगा और इस दौरान कोई रोग लक्षण हो तो उसका डायग्नोसिस करेगा और उसका स्थायी उपाय करने का भी साधन उस एंडोस्कोप द्वारा होता है। तीसरा एंडोस्कोप बोलते हैं, इसको बोलते हैं ईआरसीपी स्कोप। ऐसे रोगी जिनको पीलिया हो गया हो और पित्त की नली में रुकावट हो। पित्त की नली में रुकावट का कारण कोई कैंसर की गांठ, पथरी या कुछ और भी कारण होते हैं जिनके कारण से व्यक्ति को पीलिया होता है। ये एंडोस्कोपी द्वारा आप अंदर जाके और उसका समुचित उपाय कर सकते हैं, स्थायी उपाय कर सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि कोई चीरफाड़ नहीं होती है और व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं होती है। व्यक्ति अस्पताल आके और वापस शाम को घर जाते हैं और उनका स्थायी उपाय होता है। तो गैस्ट्रोस्कोपी किन रोगियों को आवश्यकता होती है? गैस्ट्रोस्कोपी एक ऐसा एंडोस्कोप है, मरीज को, जैसे मरीज के पेट में दर्द होना, छाती में जलन होना, मुंह में खट्टा पानी आना, खाना निगलने में रुकावट, खून की उल्टी होना और खाना अटकना, ऐसी कुछ परिस्थितियों में ये एक जरूरी जांच है। ऐसी जरूरी जांच के द्वारा आप ये मालूम कर सकते हैं कि मरीज को रोग कहाँ पे है, रोग क्या है और इस रोग का उपचार क्या है। तो रोग का उपचार और रोग की जांच एक ही साथ संभव है। अभी इन परिस्थितियों के अंदर मरीज को भूखे पेट बुलाया जाता है। 5 घंटे तक कुछ नहीं खाना चाहिए, ताकि जब डॉक्टर अंदर जाएं, पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ, तो साफ तरीके से आपके रोग का अध्ययन कर सकते हैं। अध्ययन करके उसी समय उसका उपचार भी कर सकते हैं। इस परिस्थिति में मुख्यतः बात यह है कि रात को खाना खाने के बाद में सुबह उठने के बाद हल्का नाश्ता करें और 5 घंटे तक भूखे रहें। उसके बाद में जाके जाँच कराएं। आपका डॉक्टर क्या करेंगे? आपके डॉक्टर आपको एक निश्चित तंत्र की दवाई देंगे, एक इंजेक्शन लगाएंगे जिससे आपको नींद आएगी। इसको बोलते हैं पेनलेस एंडोस्कोपी, जिसका मतलब अक्सर ये देखा गया है कि एंडोस्कोपी के प्रति समाज में बहुत भय व्याप्त है कि भाई ये एक ऐसी जांच है जिसमें मरीज को बहुत तकलीफ होती है, परंतु अधिकतर जगह पे पेनलेस एंडोस्कोपी होती है, जिसका मतलब हुआ कि आप नींद का इंजेक्शन देके और वो समय जब 10 मिनट तक मरीज सो रहा होगा, आप अंदर जाके और संपूर्ण रूप से उसके अंदर के तंत्र का अध्ययन करके आ सकते हैं। रोग की डायग्नोसिस हो तो रोग भी, उसका उपचार भी कर सकते हैं। तो इससे क्या मिलेगा? भोजन नली में रुकावट, जैसे मान लीजिए कि किसी को कोई कैंसर की गांठ, वेल्व कमज़ोर होना, GERD रिफ्लक्स डिजीज़, उसका डायग्नोसिस होना। वो लोग जो कि अत्यधिक मात्रा में मदिरा का सेवन करते हैं, इनको लिवर सिरोसिस होता है, नसें फूल जाती हैं, फटने के कारण से खून की उल्टी होती है, उसका उपचार भी हो सकता है और अध्ययन भी हो सकता है। ऐसे लोगों के लिए ये जांच उसकी जानलेवा परिस्थिति से उसको बचा सकती है। अल्सर डिजीज़ में आप स्थायी रूप से उस बीमारी की ना तो अध्ययन भी करेंगे, अध्ययन के साथ में उसका उपाय भी कर देंगे। बड़ी आंत में वो लोग जिनको दस्तें लगती हैं या कब्ज़ बहुत ज़्यादा होती है, बड़ी आंत के कैंसर हैं, भगंदर की बीमारी है, बवासीर की बीमारी है, एक कोलोनोस्कोपी जांच द्वारा मल द्वार से दूरबीन डाली जाती है। उसके पहले की प्रक्रिया क्या है? सुबह उठने के बाद में आपको एक घोल दिया जाएगा। इस घोल को पीने से आपको दस्त लगेंगी, पेट साफ होगा। जब आपको पानी जैसा मोशन आने लगे, दस्त आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए, तब आप डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर आपको एक नींद का इंजेक्शन लगा के आपके मल द्वार से एक दूरबीन डालेंगे, जिसका आपको एहसास नहीं होगा, परंतु डॉक्टर देख सकते हैं। बीमारी का डायग्नोसिस हो जाएगा और बीमारी का वो उसी समय उपचार भी कर सकते हैं। अगर आपको पीलिया हो गया हो तो पीलिया होने के समय आप डॉक्टर के पास जाएं, सोनोग्राफी करवाएं। अगर पित्त की नली में रुकावट हो, जिसको कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोला जाता है, तो वो परिस्थिति में ERCP द्वारा पथरी को निकाला जा सकता है दूरबीन द्वारा। पुराने ज़माने में चीर फाड़ करके बड़ा ऑपरेशन होता था, आजकल ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है।
और ऐसे व्यक्तियों को तुरंत एक 15 मिनट की एंडोस्कोपी जांच द्वारा नली की सफाई करके उसको सुकून या आराम और स्थायी उपाय मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये कि एंडोस्कोपी का उपयोग करें, उचित समय पे करें और ये एंश्योर करें कि आपकी पेनलेस एंडोस्कोपी हो। और डॉक्टर से ये पूछें कि आपके एंडोस्कोप की क्लीनिंग कैसे होती है, क्योंकि सफाई करना ज़रूरी है। ऑटोमेटिक वॉशर्स होते हैं हर एंडोस्कोपी रूम में, अच्छे एंडोस्कोपी रूम में। एंडोस्कोप को क्लीन करके हाइजीनिक तरीके से यूज़ किया जाता है, जिससे कि एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ में संक्रमण की संभावना खत्म कर दी जाती है। आपको असुविधा नहीं हो, उसकी पूरी प्रक्रिया का ध्यान रखा जाए। एक निश्चेतन विशेषज्ञ पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ के साथ रहते हैं, वो नींद का इंजेक्शन लगाते हैं, उस समय आपकी जांच होती है। तो आप इस जांच से घबराएं नहीं। अगर आपको ऐसा कोई लक्षण हो जो प्रारंभिक दवाइयों से आपको आराम नहीं मिल रहा हो और ऐसा उपाय करने की ज़रूरत हो जिससे कि जान बचाने की ज़रूरत हो, तो आप एंडोस्कोपी से ना घबराएं। इट इज़ अ सिंपल प्रोसीजर, यू शुड गो फॉर इट। थैंक यू।